रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने चहीते रघुवीर भारद्वाज को वहां चुनाव लड़वाना चाहते हैं। जिस प्रकार 2014 में नरेंद्र मोदी पूरे इंडिया में एक ब्रांड थे, इसी प्रकार 2024 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में एक ब्रांड रहने वाले। यदि कांग्रेस जैसे कैंडिडेट्स लोकसभा में लेकर आई थी कि जाट कम्युनिटी का वोट तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से आ रहा है और नॉन जाट कम्युनिटी का प्रत्याशी या तो पंजाबी या बनिया प्रत्याशी लेकर आती है तो सिंह हुड्डा के नाम पर उनके प्रत्याशी को वोट मिलते हैं। जींद शहर में वो बराबर भी रह जाए, लिटिल बिट पीछे भी रह जाए तो भी चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। ये सभी पार्टियां जाट समाज के प्रत्याशी बनाने से कतराती हैं। तो वहाँ पे नॉन जाट कम्युनिटीज में बनिया, ब्राह्मण, सैनी और पंजाबी, और इसी के कारण वो सीएम की कुर्सी पर भी काबिल दिग्गज चेहरे भजन लाल को दरकिनार करके कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो राजनीतिक बदलाव कहानी में आया वो भी जींद का अहम रोल रहा। हाँ, उन्होंने पार्टी चेंज की, कांग्रेस में हुड्डा ग्रुप में शामिल हुए, टिकट भी मांग रहे हैं। तो 1972 के बाद कोई भी जाट समाज का एमएलए जींद से जीत नहीं पाया। नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे जींद विधानसभा की। कथुरिया साहब मेरे विशेष मेहमान हैं। कथुरिया साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। कथुरिया साहब, जींद जिंदा दिलों की धड़कन, जिंदा लोगों की धरती, किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले जींद के लोग, मुझे बताइए जींद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की कुंडली क्या कहती है? अभी तो वहाँ से हरिचंद मिड्डा के बेटे कृष्ण लाल मिड्डा वहाँ से विधायक हैं, बल्कि ये कहें 2009 से लगातार ये परिवार 4 बार विधायक बनता हुआ आया है। तो क्या लग रहा है इस बार जींद के लोग क्या चाहते हैं जींद असेंबली सेगमेंट के? देखिए, जींद विधानसभा की जब भी बात होती है तो जींद को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी माना जाता है। यदि इसके आगे की भी बात कहें तो जींद को रैलियों का शहर भी कहा जाता है। कोई भी पार्टी को यदि बड़ी राजनीतिक रैली करनी होती थी तो जींद को चुनते थे, क्योंकि जींद ऑलमोस्ट हरियाणा के सेंटर में पड़ता है। चारों साइड से जींद में पहुंचना आसान होता था, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां जींद में अपनी राजनीतिक रैलियां करती थी और ताल ठोकती थी राजनीति की। और यदि अब जींद की बात करें तो मैं आपको बता दूं 1972 के बाद कोई भी जाट समाज का एमएलए जींद से जीत नहीं पाया। 1972 में लास्ट टाइम पे दल सिंह जी, जो कि परमेंद्र सिंह ढुल के पिताजी 1972 में एमएलए चुने गए थे, उसके बाद जाट कम्युनिटी का कोई भी एमएलए यहाँ से चुना नहीं गया। जी, तो जैसा आपने कहा उसमें थोड़ा सा मैं जोड़ दूँ। 77 में मांगेराम गुप्ता बने इंडिपेंडेंट, 82 में ब्रिजमोहन लोकदल से, प्रमोद नंद लोकदल से, 91 में फिर मांगेराम गुप्ता कांग्रेस से, 96 में ब्रिजमोहन विकास पार्टी से, और 2000 और 2005 में मांगेराम गुप्ता कांग्रेस पार्टी से, और उसके बाद मिड्डा परिवार है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मांगेराम गुप्ता की जींद शहर में अच्छी पकड़ थी, परंतु जितना पुराना चेहरा हो जाता है उनकी एंटी इनकमेंसी भी उतनी ही हो जाती है। हालांकि पिछली बार मांगेराम गुप्ता के सुपुत्र महावीर गुप्ता ने जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़कर अच्छे खासे मत प्राप्त किए थे और थोड़े से ही मार्जिन से वो कृष्ण मिड्डा से चुनाव हार गए थे। जी, करीब 45,862 वोट उन्होंने तो, और सेकंड नंबर पर रहे थे। बड़ी बात ये बात तो मैं मानता हूँ। और महावीर गुप्ता पिछले 5 साल में जींद में उतने एक्टिव नहीं रहे। हाँ, उन्होंने पार्टी चेंज की, कांग्रेस में हुड्डा ग्रुप में शामिल हुए, टिकट भी मांग रहे हैं। हाँ, इनके जो धुर विरोधी रहे हैं ब्रिजमोहन सिंगला के सुपुत्र अंशुल सिंगला, उन्होंने अब कुमारी शैलजा ग्रुप का दामन थाम लिया है, और वो कुमारी शैलजा उनकी टिकट की कितनी पैरवी कर पाती हैं। उधर से रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने चहीते रघुवीर भारद्वाज को वहाँ चुनाव लड़वाना चाहते हैं। पीछे अभी जनसभा भी हुई। हाँ, जनसभा अच्छी खासी की, वहाँ ब्राह्मणों के वोट्स भी अच्छे 16-17 हज़ार हैं, परंतु जो वहाँ के गांवों में जितना प्रभाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है उतना रणदीप सिंह सुरजेवाला का नहीं है। बल्कि ये कहें कि एंटी बीजेपी माहौल जो है ना जींद में बहुत ज़्यादा है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो राजनीतिक
बदलाव कहानी में आया वो भी जींद का अहम रोल रहा। कंडेला कांड जब ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में हुआ, लगभग मुझे लगता है ये 2000 सन के आसपास की बात है। जी। तो तो चौधरी 2002 के आसपास पद यात्रा हुड्डा साहब ने निकाली थी हाँ वहाँ जी, पर। हाँ जी। तो उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हरियाणा में कद बढ़ा और इसी के कारण वो सीएम की कुर्सी पर भी काबिल एक दिग्गज चेहरे भजनलाल को दरकिनार करके कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जी कथुरिया साहब, तो मुख्यमंत्री का- कांग्रेस पार्टी से कौन कौन फ्रंट रनर्स हैं जो जींद से टिकट चाहते हैं? देखिए, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, जब 45 साल में लगातार कोई भी जाट समाज का एमएलए वहाँ से नहीं जीत पा रहा, तो सभी पार्टियाँ जाट समाज के प्रत्याशी बनाने से कतराती हैं। जी। तो वहाँ पे जो नॉन जाट कम्युनिटीज़ में बनिया, ब्राह्मण, सैनी और पंजाबी, 4 कम्युनिटीज़, ये लगभग चारों बराबर बराबर हैं। कोई 2-3 हज़ार ऊपर, कोई 2-3 हज़ार नीचे। इसमें से सैनी और ब्राह्मण और पंजाबी लगभग 15,000 से भी ज़्यादा हैं, और जो बनिया समुदाय के 12 से 13,000 के करीब वोट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर ओबीसी वोट्स की भी बात करें तो लगभग 40,000 के करीब यहाँ ओबीसी वोट्स भी हैं, 40,000 के करीब एससी वोट्स भी हैं, 50,000 के करीब यहाँ जाट मतदाता भी हैं। जी। यदि कांग्रेस जैसे कैंडिडेट्स लोकसभा में लेकर आई थी कि जाट कम्युनिटी का वोट तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से आ रहा है, और नॉन जाट कम्युनिटी का प्रत्याशी या तो पंजाबी या बनिया प्रत्याशी लेकर आती है, तो मुझे लगता है फ्रंट रनर्स की बात कर रहे थे तो महावीर गुप्ता जो मांगेराम गुप्ता के सुपुत्र हैं, और राजू लखीना, ये 2 फ्रंट रनर्स हैं। राजू लखीना ट्रेडर्स एसोसिएशन है जो चीन की, उसके प्रेसिडेंट हैं। और आपको एक और बात से अवगत करवा देता हूँ, राजू लखीना पहले हरिचंद मिड्ढा को जब टिकट मिली थी 2009 में, 2009 और 2014 में और 2019 के उपचुनाव और 2019 का जो कृष्ण मिड्ढा का चुनाव था, उनकी मैनेजमेंट भी राजू लखीना ही करते थे, देखते थे। राजू लखीना का हरिचंद मिड्ढा परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने में अहम रोल है, क्योंकि इनकी गहरी पकड़ है वहाँ जींद शहर में और ख़ासकर पंजाबी समाज में। मैं आपको एक बात बताऊँ, राजू लखीना पर यदि कांग्रेस पार्टी दांव खेलती है तो पंजाबी कम्युनिटीज़ के वोट्स में भी राजू लखीना कृष्ण मिड्ढा को पछाड़ सकते हैं। हाँ, यदि पहले कांग्रेस राजू लखीना की टिकट डिक्लेयर कर देती है तो मुझे लगता है कि कृष्ण मिड्ढा को शायद पार्टी प्रत्याशी ही ना बनाए बीजेपी पार्टी। फिर कृष्ण मिड्ढा, यदि कृष्ण मिड्ढा की टिकट डिक्लेयर हो जाती है तो मुझे लगता है कि राजू लखीना या मांगेराम गुप्ता के सुपुत्र महावीर गुप्ता में से ही पार्टी की और कौन हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी? देखिए, वैसे तो प्रमोद सहवाग भी टिकट मांग रहे हैं, प्रदीप गिल, बलजीत रेडू, जो सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर जाट कम्युनिटी से कांग्रेस चेहरा बनाना चाहेगी तो उसमें केवल बलजीत रेडू का नाम सबसे आगे प्रतीत होगा। और बीजेपी में फ्रंट रनर्स कौन है टिकट के लिए? बीजेपी में फ्रंट रनर्स में देखिए, वहाँ पर लोकल प्लस पंजाबी का एक बहुत ज़बरदस्त मुद्दा बन रखा है। कृष्ण मिड्ढा को अपने रास्ते का रोड़ा मानते हैं वहाँ के राय सैनी और जवाहर सैनी। जवाहर सैनी पिछली नगर परिषद के चेयरपर्सन थे, और अभी जो राय सैनी, डॉक्टर राय सैनी, इनकी पुत्रवधू अभी नगर परिषद की चेयरपर्सन है। सैनी समाज से मुख्यमंत्री है, वो वहाँ अपनी लामबंदी कर कृष्ण मिड्ढा की टिकट कटवाना चाहते हैं, परंतु सैनी समाज से ही नगर परिषद की चेयरपर्सन, सैनी समाज का ही मुख्यमंत्री, तो मुझे सैनी समाज को तो ये फिट नहीं बैठता, मुश्किल लग रही है। हाँ, रामनिवास गोयल पुराने जनसंघी हैं, यदि किसी फ्रेश पंजाबी चेहरे को लाना हुआ तो अशोक छाबड़ा,
जो कि सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, उन पर भी दांव खेला। वो भी टिकट की दौड़ में है। टिकट की दौड़ में शायद मान तो नहीं रहे, पर पार्टी अपने प्रमोटेशन एंड पर बीजेपी में तो ये है कि घर बैठे, जैसे मनोहर लाल खट्टर का किसको पता था कि मुख्यमंत्री बना देंगे, तो बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती रहती है, बहुत सारे सर्वे करवाती रहती है। तो इनके अलावा क्या फैक्टर काम करेगा जीतने, क्योंकि जींद शहर में जैसे आपने बताया कि मतलब कांग्रेस की तो एक तरह से हवा है ही चारों तरफ, लेकिन क्या वो जींद शहर में भी काम करेगी? देखिए, जींद जो विधानसभा है ना, यदि बाहरी क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर उनके प्रत्याशी को वोट मिलते हैं, जींद शहर में वो बराबर भी रह जाए, लिटिल बिट पीछे भी रह जाए, तो भी चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा देखो ज़्यादा पीछे नहीं है, ओबीसी और ब्राह्मण वोट जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो आज भी भाजपा को जा रहा है, और वहाँ पर जाट कम्युनिटी जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, जींद में भी अर्बन स्टेट का एरिया है, जो बाहरी एरिया है, वहाँ से आज भी कांग्रेस और या जो भाजपा के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी होता है उसे बढ़त मिलती है। हुड्डा कार्ड कितना काम करेगा जींद शहर में? हाँ, मुझे लगता है कि रोहतक से ज़्यादा दूर नहीं है जींद। मुझे लगता है कि जींद में हुड्डा कार्ड पूरा काम कर रहा है। आज पूरे हरियाणा में ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ब्रांड बन चुके हैं। एक इस तरह की ब्रांड जो शायद 90 के 90 विधानसभा हलकों में जिनका असर है। देखिए, जिस प्रकार 2014 में नरेंद्र मोदी पूरे इंडिया में एक ब्रांड थी, इसी प्रकार 2024 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में एक ब्रांड रहने वाली। जी, तो ये थी हमारी जींद विधानसभा पर चर्चा। और अगर हमसे कोई ऐसा कैंडिडेट जो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट, जनता कैंडिडेट है, अगर आपको लगता है वो हमसे छूट गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कथुरिया साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।